जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में साकेतपुर नामक एक बहुत ही रमणीय नगर था। उस नगर में नगरी का कुशल संचालन अत्यंत ही धीरवीर गंभीर न्यायनिष्ठ प्रजापालक धर्मप्रिय विश्वम्भु नामक राजा करता था। विश्वम्भु राजा की पटरानी का नाम पद्मलता था, जो पद्म के समान रूप लावण्य संपन्न धर्मपरायणा नारी रत्न थी। उनकी कुक्षी से पद्म कुमार नामक पुण्यशाली बालक ने जन्म ग्रहण किया। बड़े लाड़ प्यार से नवजात का लालन पालन किया गया। 8 वर्ष का होने पर राजा रानी ने कलाचार्य के पास विद्या अध्ययन हेतु गुरुकुल में कुमार को भेजा। विद्या अध्ययन करते हुए कुमार को दुष्ट दुराचारी धूर्त विद्यार्थियों की संगति प्राप्त हुई। कहा जाता है, कदली सिप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसा ही फल दीन। संगत की रंगत आए बिना नहीं रहती। पद्म कुमार भी दुराचारियों की संगति से दुराचार दुष्ट प्रवृत्तियों में संलिप्त रहने लगा। स्त्रियों को परेशान करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करके उन्हें व्यथित करना ही एकमात्र उसका उद्देश्य बन गया था। प्रजाजनों ने कुमार की उदंडतापूर्वक प्रवृत्तियों को देखकर राजा से निवेदन किया, राजन, साकेतपुर की स्त्रियों की लाज बहुत खतरे में है, क्योंकि राजकुमार उनके साथ बहुत ही अनुचित ढंग का व्यवहार करते हैं। मोहान बना हुआ राजा विश्वम्भु जनता की बात सुनकर अनसुना कर देता। अधिक निवेदन करने पर प्रजा को संतुष्ट करने हेतु राजा ने कहा, आप राजकोष से धन ले जाइए और पीतल आदि के घट खरीद लीजिए। राजा के कथनानुसार जब धातु के घट बन गए तब राजकुमार ने सोचा, कोई बात नहीं, इन्हें फोड़ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जवानी दीवानी होती है। राजकुमार भी जवानी के नशे में दीवाना था। वे अब तीरों से उन धातु के घटों पर निशाना साधने लगा। निशाना चूक जाने पर अनेकों स्त्रियों के प्राण जाने लगे। कुमार के इस दुर्व्यवहार से नगर में अराजकता फैल गई। प्रजाजनों का नगर में रहना दुस्सहनीय हो गया। अपनी बहन बहु बेटियों की इज्जत एवं राज की रक्षा हेतु सर्वसम्मानित सज्जनों ने निर्णय लिया कि अब इस नगर का परित्याग कर देना ही श्रेयस्कर है। सभी बड़े बड़े श्रीमंत धनीमानी व्यक्ति नगर से बाहर जाने लगे तो किसी प्रकार ये सूचना मंत्रीश्वर के पास पहुंची। मंत्री प्रवर को महान दुखानुभूति हुई और वे शीघ्र ही राजा विश्वम्भु की सेवा में उपस्थित होकर बोले, राजन, कुछ तो ध्यान धरो, कहीं कर ये आपका सुंदर रमणीय नगर शमशानवत न बन जाए। राजा ने पूछा, क्यों मंत्री जी, क्या हुआ? जब सचिव ने राजा के दुख का प्रजा के दुख का वर्णन किया तो राजा सुनकर किम कर्तव्य विमूढ़ सा बन गया। अत्यंत दुखी और व्यथित होते हुए बोला, मंत्री जी, आप ही बताएं, मैं क्या करूं? एक और इकलौता पुत्र, दूसरी ओर प्रजा, एक तरफ कुआं, दूसरी ओर खाई। पुत्र को कुछ कहूं तो वे मेरी बुढ़ापे की लाठी, मेरे वृद्धावस्था का आश्रय। रुष्ट होकर कहीं चला गया तो अंधे को लाठी का सहारा नहीं रहेगा। दूसरी ओर मैं प्रजा का साथ न दूं तो नगर शमशानवत हो जाएगा। तो मैं राज्य किस पर करूंगा? मंत्री ने कहा, राजन, सहस्त्रों जीवों के हितार्थ यदि एक का त्याग करना पड़े तो उसे सहर्ष त्याग देना चाहिए। प्रजा के रक्षणार्थ पुत्र का स्नेह कोई महत्व नहीं रखता। यदि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें तो मैं अभी जाकर प्रजा को आश्वस्त करके श्रीमंतों को नगरी से जाने से रोक दूं। राजा ने सदचिंतन करते हुए प्रजा के हितार्थ पुत्र को समझाने का आश्वासन देकर प्रजा को रोकते हुए कहा कि मैं पुत्र को समझाऊंगा, यदि वो नहीं समझेगा तो उसको देश से निष्कासित कर दूंगा। ये बात सुनकर प्रजा का अशांत मन शांत हुआ तथा समस्त नगरजन प्रमोदित होकर अपने अपने व्यवसाय में पूर्ववत संलग्न हो गए। इधर राजा ने पद्म कुमार को बुलाकर बड़े प्रेम से समझाया, उचित अनुचित का बोध दिया, पर कुमार पर तो यौवन का नशा चढ़ा हुआ था। बेभान होकर लाभ अलाभ का बिना विचार करके ही बोला, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वह उचित ही है। आप जो चाहें कहें, पर मैं तनिक भी परिवर्तन अपने व्यवहार में नहीं कर सकता। पुत्र के मुख से उग्र कटु वचनों को सुनकर राजा ने सोचा,
पुत्र तो तीव्र उदंडता पर उतर आया है। अब मुझे कठोरता अपनानी ही होगी। हृदय पर पत्थर रखकर कठोरतापूर्ण शब्दों में राजा ने पद्म कुमार से कहा, उदंड, आज से तुझे मेरे राज्य में रहने का कोई अधिकार नहीं। मेरा आदेश है कि 24 घंटे के अंदर देश त्याग कर अन्यत्र चला जा। पिता द्वारा इतना सब कुछ कहने पर भी कुमार को कुछ बोध न हुआ, बल्कि अभिमान के वशीभूत हो वे राजज्ञा का पालन कर देश त्याग का निश्चय करके नगर से जाते जाते अपने परम मित्र खोजी से मिलने हेतु चला गया। खोजी ने अचानक आए हुए कुमार से पूछा, आपके पदार्पण का राज क्या है? राजकुमार ने कहा, मैं विद्या अध्ययन के लिए परदेश जा रहा हूँ, अतः आज हमारा अंतिम मिलन है। खोजी ने पूछा, परदेश में कितना समय व्यतीत करना पड़ेगा? राजकुमार ने बताया, 12 वर्ष का समय लगेगा। खोजी ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी खोज संबंधी नवीन विद्याएं प्राप्त करनी है। राजकुमार ने कहा, तुम्हारा साथ पाकर मैं परम प्रसन्न हूँ, पर माता पिता की अनुज्ञा तो पहले प्राप्त कर लूँ। आज्ञा लेकर दोनों मित्र निकले। कुछ आगे बढ़े तो खोजी ने कहा, मेरा एक ज्योतिषी मित्र है, चलो उससे भी मिलते चलें। दोनों ज्योतिषी के यहाँ पहुँचे। दोनों को साथ आया देखकर ज्योतिषी बड़ा प्रसन्न हुआ तथा समस्त वार्तालाप के बाद वह भी उनके साथ चलने को आतुर हो गया। परिजनों से आज्ञा प्राप्त कर तीनों आगे बढ़े तो ज्योतिषी को अपने बड़े मित्र की याद आ गई। अब मैं 12 साल बाद आऊँगा तो परम मित्र से तो मिलता चलूँ। तीनों मित्रों को साथ देखकर बड़ई ने सोचा, आज तीनों का एक साथ आना मेरे भाग्य को बढ़ाने वाला प्रतीत होता है। बातचीत करके सब कुछ समझकर बड़ई ने भी साथ चलने का निर्णय ले लिया। चारों मित्र पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़े। राज्य की सीमा से बाहर निकलकर पद्म कुमार ने कहा, मित्रों, मैं सुधा वेदना से पीड़ित हूँ, पहले भोजन की व्यवस्था करो। तीनों मित्रों ने भोजन आदि की पूर्ण व्यवस्था करके भोजन किया। तत्पश्चात वह आगे बढ़े। चलते चलते मार्ग में उन्होंने एक संत को ध्यानारूढ़ देखा। मुनि के चरण कमलों में वंदना कर वहीं बैठ गए। ध्यान संपन्न करके चारों मित्रों को धर्मोपदेश प्रदान करते हुए मुनिश्री ने फरमाया, संयोग मूला जीवेण पत्ता दुख परंपरा, अर्थात नाशवान पदार्थ के संयोग में मोह ही दुख रूपी वृक्ष का मूल है। धन परिजन आदि पदार्थों का संयोग तभी तक रमणीय है जब तक पुण्य का अंत न आया हो। यह निश्चित है कि पुण्य चाहे कितना भी बलवान दीर्घ क्यों न हो, उसकी अवधि अवश्य होती है। समय पूर्ण होने पर दिन परिवर्तित होगा ही। जीवन में नैतिकता, व्यवहारिकता, प्रामाणिकता, धार्मिकता की हमें विशेष आवश्यकता है। पदार्थों की अनित्यता को समझकर जो आत्मिक कार्य साधेगा, आध्यात्मिक तप संयम साधना करेगा, वे परम सुखी होगा। जीवन में जितने भी असंतोष, पीड़ा और निरसता हैं, वे सभी दुराचरण के फल हैं। मुनि के मुखारविंद से उपदेशा अमृत सुन करके पद्म कुमार ने आत्मचिंतन किया कि मुझे अपने दुष्ट प्रवृत्तियों के कारण ही कल्पवृक्ष सम माता पिता का असीम दुलार एवं राजमहलों की सुख सुविधाओं का त्याग कर भयंकर वनों और पर्वतों की खाक छाननी पड़ी है। मुनि के चरणों की रजकण अपने सिर पर लगाते हुए कहा कि हे ज्ञान भानु, अभी मेरी स्थिति तो ऐसी है कि आकाश से गिरा पृथ्वी ने झेला। मेरी जीवन नौका बीज भंवर में फंसी है। आप मेरी नाव के पतवार हैं, खिवैया हैं। मुनिराज ने फरमाया, सुबह का भूला शाम को घर लौटता है तो उसे भूला हुआ नहीं कहा जाता। तुम आज से कुछ नियम ग्रहण कर लो। सबसे पहला नियम कि तुम जिंदगी में कभी भी कुव्यसनों का सेवन नहीं करोगे। सप्त कुव्यसन का त्याग करना, क्योंकि ये भयंकर दुखों का जनक है। दूसरा, पुष्य नक्षत्र तप की यथासंभव आराधना करना। तीसरा, संकट के समय ओम उषभ का जाप करना, जिससे मानसिक शारीरिक पीड़ाएं नष्ट होगी, तुम्हारे मन को अपार परम शांति प्राप्त होगी। मुनि द्वारा पुष्य नक्षत्र तप विधि को श्रवण कर
पुष्य तप की महत्ता पर विश्वास कर वे चारों मित्र मुनि को वंदना कर आगे बढ़े। कुछ दूरी पर चलते हुए उन्होंने देखा कि कुछ राज सैनिक नगर के बाहर इधर उधर परिभ्रमण कर रहे थे। निकट पहुंचकर राज सैनिकों से परिभ्रमण का राज पूछा। तब उन्होंने बताया, आज से 12 वर्ष पूर्व राज भंडार में चोरी हुई थी, उसकी खोज की जा रही है। यहाँ तक तो चोरों के पांवों के चिन्ह आदि स्पष्ट हैं, आगे की खोज चल रही है। ये सुनते ही खोजी ने मित्रों से कहा, मेरी इच्छा है ये विद्या मैं भी सीखूं। यदि तुम कहो तो मैं यहीं रह जाऊं। पद्म कुमार ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा कर लो, किंतु एक बात का पूर्ण ख्याल रखना, तुम कहीं पर भी रहो पर भोजन सामग्री तो चारों की ही होनी चाहिए। एक का भोजन स्वयं खाना, बचा तीनों का भोजन अन्य को खिला देना। सभी ने इस प्रतिज्ञा को ग्रहण कर लिया। तीनों मित्र आगे बढ़े। विश्राम की बात सोचकर वे निकटवर्ती आश्रम में पहुँचे। आश्रमवासियों ने उनका स्वागत किया। भोजन से निवृत्त होने पर देखा गुरुकुल में विद्यार्थियों को ज्योतिष संबंधी अध्ययन करवाया जा रहा है। ज्योतिषी मित्र ने वहीं रहकर ज्योतिष विद्या में निष्णात बनने की इच्छा जाहिर करते हुए वहीं रहने की बात कही। ज्योतिषी वहीं रहकर ज्योतिष विद्या सीखने लगा। अब कुमार और बड़ई आगे बढ़े। चलते चलते आकाश में एक उड़न खटोले को उड़ते देखा। दोनों उड़न खटोले वाले के पास पहुँचे। बड़ई ने कहा, मुझे भी ये विद्या सीखनी है, क्या आप सिखाओगे? उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, विद्या तो देने से ही बढ़ती है। यदि आप यहाँ रहे तो मैं सिखा दूंगा। बड़ई कुमार की अनुमति प्राप्त कर वहीं रुक गया। अब अकेला राजकुमार अपना मार्ग तय करने लगा। वे एकाकीपन से व्याकुल हो उठा। अंधकार युक्त काली रात्रि का आगमन होने पर शेर आदि हिंसक जानवरों की भयंकर गर्जनाओं को सुनकर राजकुमार भयभीत हो उठा। अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वे एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया, किंतु वहाँ भी वे भयभीत बना रहा। तब एकाएक उसे गुरु वाक्यों की स्मृति हो आई। संकट में प्रभु को अवश्य स्मरण करना चाहिए। कहा भी जाता है कि निर्भय के बलराम। गुरु प्रदत्त मंत्र ओम उषभ का श्रद्धापूर्वक जाप जपने लगा। जब पद्म कुमार वृक्ष की डाली को पकड़कर ओम उषभ का जाप कर रहा था तो अर्धरात्रि व्यतीत होने पर उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक कूप में से प्रकाश बाहर आ रहा है। इस प्रकाश को देख आशंकाओं से ग्रसित हो कुमार सोचने लगा, कहीं यहाँ भूत प्रेत आदि तो नहीं हैं। इतनी विकट परिस्थितियाँ जो मेरे समक्ष उपस्थित हो रही हैं, ये मेरी ही भूल का परिणाम है। पराधीनतावश मेरी जो गलत आदतें अब छूटी हैं, यदि मैं इनको पूर्व में ही स्वाधीनतावश छोड़ देता तो कितना अच्छा होता। हे प्रभु, संकटकाल की इन घड़ियों में अब एकमात्र तेरा ही सहारा है। ओम उषभ का जाप करता हुआ एक चित्त से प्रकाश की ओर देखता रहा। उसने देखा कि एक विशालकाय मणिधारी सर्प बावड़ी से बाहर निकल रहा है। उसी की मणि का दिव्य प्रकाश फैल रहा था। वह सर्प तेजी से चलता हुआ उधर ही आ रहा था जिधर राजकुमार वृक्ष पर चढ़कर बैठा था। यह देखकर राजकुमार अत्यधिक घबराया और सोचने लगा, यदि यह सर्प वृक्ष पर चढ़ आया तो मेरा क्या होगा। हे प्रभु, तू ही तारणहारा, तू ही पालनहारा। विशेष रूप से ध्यानपूर्वक ओम उषभ का जाप करने लगा। जप के अद्भुत प्रभाव से सर्प उस वृक्ष के पास आया ही नहीं, अपितु कुछ ही दूरी पर स्थित एक वृक्ष के पास रुका और अपने मुंह से मणि निकालकर उसे वृक्ष के नीचे रखकर स्वयं अन्यत्र चला गया। राजकुमार पद्म ने सोचा, ये चमचमाती अमूल्य मणि मुझे प्राप्त कर लेनी चाहिए। वे धीरे से वृक्ष से नीचे उतरा और मिट्टी लेकर बावड़ी पर पहुंचा। मिट्टी को जल से गीली करके वृक्ष पर चढ़ गया और मणि पर गीली तथा चिकनी मिट्टी का कुछ भाग डाला। दूसरी बार फिर ऐसा ही उपक्रम करने से सर्वत्र अंधकार व्याप्त हो गया। अंधकार के होते ही वह सर्प शीघ्र गति से चलकर विश्व फुंकार मारता हुआ मणि के समीप आया। मणि के स्थान पर मिट्टी देखते ही उसके क्रोध ने उग्र रूप धारण कर लिया
और विशेष फुफकार मारकर उस मिट्टी पर अपने फन मारने लगा। क्रोध से भरी विषाक्त फुंकार से मिट्टी तुरंत शुष्क हो चुकी थी अतः मिट्टी से टकराते ही फन रक्त रंजित हो गया। अत्यधिक क्रोधित भाव से फन शुष्क मिट्टी पर पटकने से उसे अपनी मणि तो मिलनी दूर रही किंतु अपनी जीवन लीला से भी हाथ धोना पड़ा। अकाल में ही मृत्यु का वरण किया। रात्रि का काला अंधकार नष्ट हुआ तथा उषा की लालिमा युक्त हंसता हुआ भास्कर विश्व को प्रकाशित करने लगा। साथ ही पद्म कुमार के पापांधकार का नाश होकर पुण्य का प्रकाशोदय हुआ। सर्प को मरा हुआ देखकर राजकुमार वृक्ष से नीचे उतरा और मिट्टी सहित मणि को लेकर बावड़ी पर पहुंचा। पानी द्वारा मिट्टी को दूर करके मणि को स्वच्छ कर जेब में रखकर वे पानी पीने लगा। पानी द्वारा मिट्टी को दूर करके मणि को स्वच्छ कर जेब में रखकर वे पानी पीने लगा। पानी दूर दूर जाने लगा। राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी कौतूहलवश वह नीचे उतरता गया। अंदर जाकर देखता है कि दीवार में एक गोल चक्कर है। उसे हाथ लगाते ही पत्थर हट गया। अंदर जाकर देखा तो पुष्प वाटिका के बीच एक भव्य महल दृष्टिगत हुआ। जब उसने महल में प्रवेश किया तो वहाँ के मनमोहक वातावरण एवं भव्य सजावट को देखकर वे बहुत ही प्रसन्न हुआ, किंतु उसे वहाँ कोई भी मानव दृष्टिगत नहीं हुआ। चारों ओर शून्य वातावरण देखकर वह विस्मित सा बन गया। मन में विचार आया, महल तो इतना सुंदर सुरम्य है पर इसमें रहने वाला कोई नहीं है। सहसा जैसे ही वे कुछ आगे बढ़ा तो उसे एक रूप लावण्य संपन्न कन्या पलंग पर बैठी हुई दिखाई दी। कन्या ने राजकुमार को देखा तो वे चौंकते हुए अकस्मात चीख पड़ी। कुछ क्षणों में संभलकर राजकुमार से बोली, आपका शुभागमन यहाँ कैसे हुआ? आपके भव्य रूप एवं सुकुमारता को देखकर मुझे तरस आ रहा है कि कहीं मेरे पिताजी आपको मृत्यु के घाट न उतार दें, अतः आप शीघ्रतापूर्वक यहाँ से चले जाइए। कुमार ने सांत्वना देते हुए कहा, हे बाले, तुम भयभीत न बनो। मुझे ये बताओ तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं, कब लौटेंगे एवं तुम उदास क्यों हो? कन्या ने कहा, मैं नाग कन्या हूँ। मेरे पिताजी नाग के रूप में रहते हैं। उनके पास एक अमूल्य मणि है जिसके प्रभाव से वे बाहर जाते हैं। रात्रि को वे आवश्यक कार्य से बाहर गए थे और जाते समय ये कहकर गए थे कि मैं बहुत शीघ्र ही आ जाऊंगा, पर अभी तक आए नहीं। इस चिंता से मैं चिंतित हूँ। ये बात सुनते ही राजपूत के मुंह से एक चीख निकली जिससे सारा महल गूंज उठा और वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। इस दृश्य को देखकर नाग कन्या बहुत घबराई। एक तो वे अकेली, दूसरा अनजान मानवीय युवक। कन्या ने साहस बटोरकर राजकुमार के समीप गई एवं उपचार करके उसकी मूर्छा दूर की। धैर्य भाव से पूछा, हे पते, तुम अचानक मूर्छित क्यों हो गए? रुंधे कंठ से कुमार ने कहा, मैं बहुत पापी हूँ। मुझसे आज बड़ा भारी अपराध हो गया। उस अपराध को सुनकर तुम्हारा हृदय भी आहत हो जाएगा, लेकिन पाप को छिपाना भी ठीक नहीं, क्योंकि दावी दूबी न रहे रुई लपेटी आग। मेरे हाथों से तुम्हारे पिताजी परलोकवासी हो गए। ये सुनते ही नाग कन्या फुट फुट कर रोने लगी। ये पीड़ा उसके हृदय में समा नहीं रही थी। कभी वे अपने भाग्य को कोसती तो कभी आगंतुक राजकुमार पद्म कुमार को भला बुरा कह रही थी। विक्षिप्त सी स्थिति नाग कन्या की बन गई। राजकुमार मन ही मन सोचने लगा, अब इस कन्या का क्या होगा? एक पिता का आश्रय था, वह भी नष्ट हो गया। ये कैसा अपना जीवन व्यतीत करेगी? शांत एवं मधुर शब्दों में के द्वारा नाग कन्या को धैर्य बंधाते हुए पद्म कुमार ने कहा, जो होना था वह हो गया। होनहार को कोई मिटा नहीं सकता। पिता का साया तुम्हारे सिर से उठ गया है, इसका मुझे भयंकर दुख है। इस पाप का कर्ता मैं ही हूँ, लेकिन अब तो साहस व धैर्य धारण करना ही पड़ेगा। रोना बिलखना छोड़कर
अब तुम्हारे लिए भविष्य का निर्णय कर लेना ही उचित होगा। अश्रुधारा बरसाते हुए नागकन्या ने कहा, हे कुमार, मेरे पिताजी तो परलोक सिधार गए, अब तो तुम्हारे सिवा मेरा कोई आश्रयदाता नहीं। नागकन्या का निर्णय श्रवण कर राजकुमार प्रसन्न हुआ। उसने अपना संपूर्ण परिचय नागकन्या को बताया। तत्पश्चात वे दाम्पत्य जीवन में बंध गए एवं क्षीर निर्वत आनंदमय अपना जीवन व्यतीत कर। राजकुमार पद्म एवं नागकन्या सुखपूर्वक अपना जीवन जीते हुए एक बार नागकन्या ने पद्म कुमार से निवेदन किया कि हे नाथ, आज मेरा मन बहलाने और प्राकृतिक छटा को निहारने के लिए इन महलों से हम बाहर चलें। राजकुमार ने निषेध किया, किंतु कन्या के अत्याग्रह पर दोनों बाहर परिभ्रमण को आए। जब वे निश्चिंततापूर्वक बैठे हुए आमोद प्रमोद युक्त वार्तालाप कर रहे थे, तब अचानक कहीं दूर से एक व्यक्ति आता हुआ उन्हें दिखाई दिया। राजकुमार ने नागकन्या से कहा, कोई मानव आ रहा है, चलो अब शीघ्र यहाँ से अपने स्थान पर चलें। दोनों तीव्र गति से जाने लगे तो नागकन्या के पांवों की एक पायल बावड़ी के पास में गिर गई। अंदर पहुँचने पर याद आया तो कन्या पायल लेने बाहर जाने लगी। राजकुमार ने उसे जाने से रोक दिया। इधर वे जो आता हुआ मानव दिखाई दे रहा था, वे एक निर्धन कठियारा था। लकड़ियाँ बेचकर अपना जीवन निर्वाह बड़ी मुसीबत से कर रहा था। 3 दिनों तक उसे लकड़ियाँ न मिलने से वे बहुत निराश हो गया था तथा अंत में विवश होकर वे उस स्थान पर आया जहाँ सर्प के भय से कोई भी आता जाता नहीं था। उसने सोचा, मैं कितना अभागा हूँ, परेशानियों से ग्रसित हूँ, कहीं भी क्षण भर के लिए मुझे शांति नहीं मिलती। अच्छा हो यदि सर्प दंश या अन्य किसी हिंसक पशु द्वारा मृत्यु को प्राप्त कर लूँ तो इन दुखों से मुक्त हो जाऊँगा। कठियारा चलते चलते उसी बावड़ी के निकट आ पहुँचा। प्यास लगी थी, अतः तृषा शांत करने के लिए उसने पानी पीना चाहा, पर देखा कि वहाँ एक सुंदर पायल पड़ी है। पायल की चमक दमक को देखकर वे आश्चर्यचकित हो गया। पायल की चमकृत प्रभा को देखकर उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे साथ ही ले जाऊं। बहुत ही आकर्षक स्वर्णाभूषण है, क्यों न इसे बेचकर पैसा प्राप्त किया जाए। अब उसने पानी पिया, लकड़ियाँ काट कर ली और साथ में पायल को लेकर वे कठियारा अपने नगर में लौट आया। लेकिन लंबी दूरी से आने तक रात्रि का आगमन हो चुका था। अतः कठियारे ने सोचा, क्या करूं, लकड़ियां नहीं बिकेगी तो खाऊंगा ही क्या। इतने में उसे स्मरण हो आया कि यहाँ जो जैन धर्म का आराधक, सत्य धर्म का पालक जिनदास समणोपासक रहता है, वे परम दयालु हैं और उसने मुझे किसी दिन कहा भी था कि जब कभी तेरी लकड़ियाँ विक्रय नहीं हो तो मेरे यहाँ दे जाना और उसका उचित मूल्य ले जाना। तो क्यों न आज वहीं चला जाऊं और लकड़ियाँ बेचकर पैसे लाकर अपनी क्षुधा अर्थात भूख को शांत करूं। जब कठियारा सेठ जिनदास के आवास पर पहुंचा, एक पहर रात्रि बीत चुकी थी। अतः सेठ ने पूछा, भाई इतने विलम्ब से कैसे आए हो, सकुशल तो हो। तब कठियारे ने कहा, सेठ जी आज बहुत दूर जंगल में चला गया था, इस कारण आने में विलम्ब हो गया। कृपया ये लकड़ियाँ लीजिए और जो कुछ भी लेना चाहते हो वे दे दीजिए। सेठ ने उचित दाम देते हुए कहा, ये पैसे लो पर भोजन यहीं कर लो, क्योंकि घर पहुंचकर भोजन की व्यवस्था कब तक कर पाओगे, बहुत विलम्ब हो जाएगा। सेठ के अत्याग्रह से कठियारे ने वहां भोजन किया और जाते समय सोचा, ये पायल सेठ जी को तो दिखा दूं, क्योंकि ये पारखी है, अनुभवी भी है। जो ही उसने वस्त्र में लिपटी हुई पायल बाहर निकाली, त्यों ही सर्वत्र प्रकाश हो गया। ये दृश्य देखकर सेठ जिनदास भी एकदम चौंक उठे। कठियारे ने कहा, सेठ जी ये पायल है,
मुझे जंगल में मिली थी, पर मेरे तो ये किसी काम की नहीं, अतः आप ही इसे ले लीजिए। जब सेठ जी ने पायल को ध्यान से देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। कहने लगे, भाई, मेरी करोड़ों की संपत्ति एक और, इन हीरो का मूल्य एक और। तो कितना अपूर्व भाग्यशाली है कि ऐसी महान मूल्यवान वस्तु तुझे उपलब्ध हुई है। इसकी कीमत तो चुकाने में मैं असमर्थ हूँ। पहले किसी अन्य को दिखा आओ, और यदि कहीं भी नहीं बिके तो यहाँ आ जाना, फिर मैं 1.25 करोड़ मोहरें तुमको दे दूँगा। यह सुनकर कठियारे ने विचार किया, बहुत ही श्रेयस्कर हुआ जो मैं पहले यहाँ आ गया। कहीं अन्यत्र जाता तो पायल भी जाती और मैं भी दुखी होता। यदि कोई चोरी का आरोप लगाकर पकड़वा देता तो कौन बंधन से मुझे मुक्त करवाता। ये सेठ जी बड़े ही धर्मात्मा, न्यायनिष्ठ प्रकृति के हैं, तभी तो इन्होंने सारी यथार्थता इस पायल की मेरे सामने रख दी। इसलिए मुझे भी इनकी उदारता का आभार प्रकट करना चाहिए। ये पायल इन्हें ही देकर जो कुछ भी ये दें उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। तब कठियारे ने सेठ जी से कहा कि हे सेठ, आप जो देंगे वह मुझे सिरोधार्य है, किंतु आप ही इस पायल को ले लीजिए। सेठ ने कहा, भैया, तुम इतनी संपत्ति को झोपड़ी में सुरक्षित नहीं रख पाओगे, इसलिए पहले घर आदि की व्यवस्था करो, फिर धन ले जाना तुम्हारा उचित रहेगा। पैसा क्या नहीं करवाता। कुछ ही दिनों में घर भी बन गया और शेष संपत्ति भी सेठ जी ने उसे दे दी। एक बार सेठ ने विचार किया कि ये पायल वसंत सेन राजा को जाकर भेंट करूं, क्योंकि मुझे तो परिग्रह की मर्यादा है। यह मर्यादा की उपरांत है। इसे रखना मेरे लिए अपने व्रत में अत्याचार का सेवन करना है। सेठ ने राजसभा में उपस्थित होकर नृप को प्रणाम करने के पश्चात वे बहुमूल्य पायल राजा वसंत सेन के चरणों में अर्पित कर दी। राजा भी रत्न आदि का विशिष्ट पारखी था। उसने जब पायल को देखा तो बेहद प्रसन्न हुआ। सेठ जी का आदर सत्कार करके उन्हें सम्मान सहित विदा किया। प्रमोदित होकर राजा पायल लेकर रणवास में गया। बड़े स्नेह से जब रानी को वह पायल दी तो वह उसे देखकर हर्ष से प्रफुल्लित हो उठी। एक क्षण की प्रसन्नता के पश्चात दूसरे ही क्षण उनकी प्रसन्नता लुप्त हो गई। एकदम विचारों का संघर्ष उनके मन में उठने लगा। वह सोचने लगी, कोई भी व्यापारी एक पायल नहीं बेचता। राजा ने अवश्य ही दोनों पायल ली होगी, पर एक किसी अन्य प्रेमिका को अर्पित की होगी। हृदय में अत्वी द्वंद्व के कारण रानी बहुत दुखित हुई और क्रोधावेश में उन्मत्त होकर कहने लगी, महाराज, आश्चर्य है कि आपने मुझे एक ही पायल दी, पर दूसरी किस प्रेमिका को प्रदान कर आए हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि व्यापारी एक ही पायल बेचे। राजा ने कहा, रानी, अयथार्थ बात मत कहो। कुछ उचित अनुचित का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। हृदय में द्वेष का बीज बोने का प्रयास मत करो। विश्वास के बल पर जीवन को अग्रसर करो। मुझे तो एक ही पायल भेंट में मिली, वही तुम्हें लाकर मैंने दी है। प्रेम से समझाने पर भी रानी ने हठाग्रह नहीं छोड़ा। वे पुणे पुणे रो रो कर कहने लगी, कुछ भी हो, पर मुझे तो इसके साथ की दूसरी पायल अवश्य लाकर दीजिए। रानी के भावावेश को शांत करते हुए राजा वसंत सेन ने कहा कि महारानी जी, शांत रहिए। जिस पुरुष ने ये भेंट मुझे दी उससे समस्त वृत्तांत ज्ञात कर मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करने का अवश्य में वो प्रयास करूँगा। अब राज्यसभा में उपस्थित होकर राजा ने अनुचर द्वारा जिनदास सेठ को बुलवाया और कहा, सेठ जी, आपने एक पायल क्या भेंट करी। इससे तो महारानी के मन में कलेश का वातावरण छा गया। सेठ ने कहा, महाराज, उपालम का भागी मैं नहीं हूँ।
मुझे भी ये एक कठियारे ने मूल्य पर दी थी। यदि आपका आदेश हो तो मैं उस कठियारे को आपकी सेवा में उपस्थित करूं। नृप के संकेत को प्राप्त कर सेठ ने लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे के सभा में उपस्थित होने पर राजा ने कहा, भाई दूसरी पायल तो दे, एक से क्या लाभ। लकड़हारे ने कहा, महाराज ये तो मुझे जंगल में पड़ी मिली थी, अब मैं दूसरी कहाँ से ला कर दूँ। मैंने तो कहीं से चोरी की है और नए ही खरीद कर लाया हूँ। राजा ने कहा, अच्छा तुम मेरे गुप्त अनुचरों को वे स्थान बता दो जहाँ से तुम्हें ये पायल प्राप्त हुई थी। राजा के आदेशानुसार लकड़हारे ने राजपुरुषों को वे स्थान दिखा दिया। वहाँ से लौटने पर एक राजपुरुष ने राजा से कहा, महाराज यदि 6 महीने के अंतर्गत पायल और पायल पहनने वाली को आपके श्री चरण में उपस्थित न करूं तो मेरा सिर और आपकी तलवार होगी। राजा ने कहा, ठीक है, तू व्यय की चिंता न करना और कार्य चतुरता से करना। राजपुरुष बहुत चतुर, कुशल और विशेषज्ञ था। उसने एक गुप्तचरनी को ये कार्य सौंप दिया। उस स्त्री ने बावड़ी के चारों ओर गुप्तचर बिठा दिए और स्वयं भी वहाँ गुप्त रूप से रहने लगी। एक समय नागकन्या ने पद्म कुमार से कहा कि यहाँ रहते रहते मन अकुला गया है, चलो आज बाहर भ्रमण करें। राजकुमार ने कहा कि एक बात का ध्यान रखना, कुछ दिन पूर्व जब तुम गई थी तो पायल खो आई थी, अब कहीं तुमने खो जाना। कभी कभी स्वाभाविक निकला हुआ वचन भी पूर्ण सत्य हो जाता है। पद्म कुमार के मना करने पर भी जब नागकन्या पद्म कुमार के संग बाहर आई तो गुप्तचरनी ने उसे देखकर बहुत ही प्रसन्नता प्रकट करते हुए अपनी चालाकी से नागकन्या को फंसाने के लिए षड्यंत्र रच डाला। सबसे पूर्व उसने क्रंदन प्रारंभ किया। भयानक रुदन को सुनकर पद्म कुमार उठा और नागकन्या से बोला, अब यहाँ कोई संकट दिख रहा है, चलो वापस चलें। लेकिन नागकन्या नहीं मानी और वे उधर ही चली जिधर से रोने के शब्द सुनाई पड़ रहे थे। नागकन्या को समक्ष आते हुए देखकर गुप्तचरनी अत्यंत खुश हुई और सुभाषिष प्रदान करते हुए बोली, बेटी तू तो मुझे भूल गई पर मैं तुझे नहीं भूली। देख मैं तेरी धाय माता हूँ, मैं कर्मों की मारी बहुत दुखियारी हूँ। मैंने जब सुना कि तू अमुक स्थान पर है तो मैं तेरी तलाश में यहाँ पहुँच आई। आज तू मुझे मिल गई, मेरे सब दुखों का अंत आ गया। गुप्तचरनी की रहस्यमयी बातों को सुनकर पद्म कुमार राजकुमार ने नागकन्या से कहा, इसकी बातें केवल बनावटी हैं, विश्वास करने योग्य नहीं हैं। तुम तो चुपचाप अपने स्थान की ओर चलो। पर नागकन्या ने उसकी चेतावनी पर ध्यान न देते हुए कहा, माँ तुम्हारी मेरे ऊपर बहुत उपकार है, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ, तुम मेरे साथ चलो। आनंद विभोर होकर गुप्तचरनी उसके साथ साथ गुप्त महल में चली आई। वहाँ के वातावरण को देख करके वे स्तब्ध रह गई। कुछ दिनों तक गुप्तचरनी वहाँ पर असीम स्नेहपूर्वक रही। एक दिन नागकन्या किसी काम में व्यस्त थी। उधर राजकुमार को अकेला सोते देखकर वे तलवार उठा लाई और तत्क्षण उस पर प्रहार किया और तत्पश्चात पायल आदि बहुमूल्य वस्तु लेकर विकराल रूप धारण कर नंगी तलवार लेकर एक कोने में खड़ी हो गई। कार्य से निवृत्त होकर जब नागकन्या आई तो चारों ओर के वातावरण को देखकर अवाक सी खड़ी रह गई। इतने में भयानक चंडिका का रूप धारण किए जब उसने धाय माता को देखा तब नागकन्या को आभास हुआ कि यह धाय माता नहीं, वास्तव में कोई ठगिनी है। स्वामी की बात यथार्थ ही थी, लेकिन मैंने नहीं मानी, जिससे आज ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है। गुप्तचरनी ने चमचमाती तलवार को दिखाते हुए कहा, या तो सीधी तरह मेरे साथ चल दे, नहीं तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। विवश होकर नागकन्या आगे आगे चल पड़ी।
दोनों बाहर आईं। गुप्तचरनी द्वारा ताली बजाते ही तत्क्षण कई गुप्तचर वहां चले आए। अब नाग कन्या को रथ में बैठाकर वे राजमहलों की ओर चले। वहां उसे एक भव्य अनुपम भवन में लाए और राजा को दूसरी पायल भी उन्होंने प्रदान की। प्रसन्नचित्त होकर राजा ने वे पायल रानी को दी। रानी पायल की जोड़ी को प्राप्त कर असीम आनंदित हो खिल उठी। राजा ने भी जब नाग कन्या का रूप निहारा तो एकदम मुग्ध हो गया। कामातुर होकर राजा नाग कन्या को महारानी बनने की प्रेरणा देने लगा। नाग कन्या बहुत चतुर थी। उसने सोचा किसी न किसी प्रकार अब अपने शील रूपी धर्म की रक्षा मुझे करनी होगी। राजा तो कामातुर बन गया है और उन्माद में भान भूले जीव को समझाना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। बुद्धि से सहज में ही कोई मार्ग अवश्य मुझे निकालना चाहिए। एक दिन मेरे पति राजकुमार पद्म कुमार ने कहा था कि मेरे साथ जो मित्र आए थे वे अपने अपने घर से 12 वर्ष का समय कहकर चले। अब उनकी अवधि में 2 मास शेष रह गए, तो मैं किसी न किसी उपचार द्वारा राजा से बचने का प्रयास कर सकती हूँ। नाग कन्या ने विनम्रतापूर्वक राजा से प्रार्थना की, आप मुझ शोकग्रस्त को 6 मास का अवकाश प्रदान करें। पश्चात आपके कथन के अनुरूप मैं समस्त कार्य करूंगी। अभी आप मुझसे कुछ न कहें, मैं कहीं जा तो सकूंगी नहीं, क्योंकि आपके बंधनों में बंधी हुई हूँ। राज अंतपुर में हूँ, भला जाऊँ तो भी कैसे जाऊँ। अभी मुझे शोक मगन में अपना समय बिताने दीजिए। ये बात सुनकर राजा ने कहा, अच्छी बात है, जो तुम्हारी इच्छा हो वे करो, तथा कोई कार्य हो तो निसंकोच मुझे कह देना। तब नाग कन्या ने कहा, महाराज, किराना वालों की दुकानों पर ये आदेश भिजवा दीजिए कि बाहर से जितने भी आगंतुक व्यक्ति आए उनके लिए उतना ही आटा दाल आदि सामग्री मांगने पर उन्हें देवें। यदि व्यक्ति कम हो और सामग्री अधिक मांगे तो उनको मेरे पास पकड़ कर लाएं, तथा सभी अतिथियों को 6 मास तक मुफ्त सामान मिले वे मूल्य राजकोष से व्यापारी को दिया जाए। उधर पद्म कुमार घायल स्थिति में भी श्रद्धापूर्वक ओम उषभः का जप करने लगा। इसके परिणाम स्वरूप वे 2-4 दिनों में धर्म के प्रताप से स्वस्थ हो गया। लेकिन राजकुमार को अकेला रहना बहुत बुरा लग रहा था। अकेले में तबीयत नहीं लगती थी। राजकुमार अकेला पड़ गया। उसका एक एक क्षण 1-1 वर्ष के बराबर बीतने लगा। आखिर राजकुमार को याद आया कि गुरुदेव ने पुष्य नक्षत्र तप की आराधना करने का आदेश दिया था, वे तप अंगीकार कर लूँ। ये सोचकर उसने पुष्य नक्षत्र तप प्रारंभ कर दिया। 2 ही मास बीते, अर्थात 3रा आंबिल तप करते ही उसके मन में प्रसन्नता का संचार हुआ और दुख के क्षण सुख रूप में परिवर्तित हो गए। अब वे धर्म ध्यान एवं प्रभु भक्ति करके अपना समय सुखपूर्वक बिताने लगा। राजकुमार पद्म कुमार धर्म में जीवन जीते हुए सुखपूर्वक अपना समय बिताने लगा। वहीं प्रथम मित्र खोजी ने अध्ययन समाप्त होने पर अध्यापक से लौटने की अनुमति मांगी। गुरु की अनुज्ञा प्राप्त कर वे खोज निकालता निकालता जहाँ ज्योतिषी का अध्ययन चल रहा था वहाँ पर पहुँचा। खोजी मित्र को देखकर ज्योतिषी बड़ा खुश हुआ, उसका आदर सत्कार किया तथा उसका भी अध्ययन समाप्त हो चुका था, अतः वे भी अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त करके दोनों ही वहाँ से निकले। चलते चलते बड़ई के यहाँ पहुँचे। बड़े स्नेहपूर्वक तीनों मिले। उसका भी विद्यार्जन काल समाप्त हो गया था। वे भी कलाचार्य से अनुज्ञा प्राप्त कर खोजी एवं ज्योतिषी के साथ चल पड़ा। खोजी के निर्देश अनुसार तीनों ही चलते चलते उसी बावड़ी के पास पहुँचे। खोजी मित्र बोला, अब यहाँ से आगे कोई भी चिन्ह राजकुमार के आगे जाने का नहीं मिल रहा, मेरा कार्य तो पूर्ण हो गया। अब द्वितीय मित्र ज्योतिषी ने ज्योतिष द्वारा जाना कि राजकुमार यहीं अंदर है, पर वह अस्वस्थ अवस्था में है।
तृतीय मित्र बढ़ई अपने दोनों मित्रों के साथ अपनी कला द्वारा पानी के अंदर पहुंचा। वहां उसने गोल चक्कर देखा। उसे हटाकर सब अंदर गए। प्रासाद में राजकुमार तीसरा आयमिल तप किए हुए प्रभु भक्ति में संलग्न था। तीनों मित्रों ने कहा, राजकुमार जरा आंखें खोलो, आपके तीनों मित्र आए हैं। राजकुमार ने स्वाध्याय पूर्ण किया। अपने सहयोगी स्नेहित मित्रों को देखकर उसने अतीव आनंद का अनुभव किया। मित्रों के पुनर्मिलन से उसका मन मयूर नाच उठा। उसने स्नेह समस्त वृत्तांत अपने मित्रों को सुनाया। वे चारों वहाँ आनंदपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बीतने पर चारों ने सोचा कि यूँ बैठे बैठे कैसे काम बनेगा, अतः कुछ उपाय करके नाग कन्या को लाना है। इस तलाश में बड़ई मित्र निकल पड़ा। साथ ही भोजन सामग्री भी उसे लानी थी। बड़ई मित्र भोजन सामग्री खरीदने हेतु उसी नगर में आया। एक किराने की दुकान पर से जब 4 आदमियों का सामान मांगा तो दुकानदार ने राजा के आदेश को बताकर आटा, दाल आदि सामान जितने व्यक्ति हों उससे अधिक यदि कोई मांगे तो मेरे पास पकड़ कर ले आओ, इसलिए तुम्हें नृप के पास चलना होगा। ये बताते हुए वह उसे बढ़ई को नृप के पास लेके पहुंचा। लेकिन राजा ने उस बढ़ई को नाग कन्या के पास में भेज दिया। नाग कन्या उससे पूर्व का समस्त वृत्तांत जाना तो वे असीम प्रसन्न हुई तथा अपना भी अत से इति तक संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। नाग कन्या की बातें सुनकर बढ़ई ने पूछा, बताओ वे मणि इस समय कहाँ है, किसके पास है? नाग कन्या ने धीरे से कहा, उसी दुष्टा नारी के पास है। उसका घर बिल्कुल निकट ही है। आपसे मेरी प्रार्थना है, आप किसी भी प्रकार प्रयत्न करके मुझे इन बंधनों से छुड़ाएं। भाभी तुम घबराओ मत, हम सभी कार्य ठीक तरह से करने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। इतना कहकर बढ़ई वहाँ से उठा। उस बुढ़िया के आसपास के पड़ोसियों से मिलकर उसकी सारी स्थिति अवगत की। फिर भोजन सामग्री लेकर उस बावड़ी पर आया। जो भी देखा सुना था वे सब मित्रों से कहा और नाग कन्या की कुशलता का भी शुभ संदेश राजकुमार पद्म कुमार को सुनाया। दूसरे दिन बढ़ई मित्र उसी बुढ़िया के यहाँ पहुँचा और विधिवत प्रणाम किया। बुढ़िया ने नाम वगैरह पूछा तो वे बोला, ओहो माता जी, क्या तुम मुझे भूल गई? मैं तो तुम्हारा बेटा रामू हूँ। मैं वही रामू हूँ जो 12 वर्ष पहले तुमसे रूठ कर चला गया था। रामू का नाम सुनते ही वह प्रसन्नता से उछल पड़ी और सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, अरे रामू बेटे, रामू तेरे बिना तो मैं पगली हो गई थी। चिंता अग्नि में जल जल कर देख ये शरीर मेरा कैसा हो गया। मेरे प्यारे बेटे तू बैठ, आराम कर, मैं बाजार जाकर खाने पीने का सामान लाती हूँ। वे बाजार गई, भोजन की सामग्री लेकर बड़े प्यार से उसे खूब खिलाया और स्वयं भी खाया। अब रामू के प्यार में आकर धीरे धीरे उसने घर का संपूर्ण रहस्य बढ़ई को बतला दिया। एक दिन वह बुढ़िया कहीं गई हुई थी, तभी बढ़ई मणि आदि लेकर वहाँ से चल पड़ा और मित्रों के पास पहुँचा। विचार विमर्श करने पर चारों वहाँ से निकलकर उस नगर में ही किसी गुप्त स्थान पर रहने लगे। नाग कन्या से मणि की साधना का ज्ञान प्राप्त कर राजकुमार पद्म कुमार ने उसकी सिद्धि प्राप्त करी। उसी मणि में ये प्रभाव था कि उससे मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति हो जाती थी। अब सभी मित्र सोचने लगे कि नाग कन्या किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, हमारी योजनाबद्ध क्रियाएं कैसे सफल हो सकती है। आखिर नाग कन्या से ही पूछा। तब नाग कन्या ने मणि के प्रभाव से सैन्य शक्ति तैयार करने को कहा। विशाल सेना की तैयारी के बाद सर्वप्रथम दूत द्वारा राजा को संदेश प्रेषित किया गया कि आपने नाग कन्या का अनुचित ढंग से अपहरण कर राज्योचित कार्य नहीं किया, अतः आपके लिए ये उचित है कि आप हमारी नाग कन्या हमें सौंप दें। यदि आप ऐसा करने को तैयार नहीं हैं तो युद्ध के मैदान में सम्मुख आ जाइए और ये भी स्वीकार ना हो तो राज्य त्याग कर भाग जाइए। दूत द्वारा संदेश प्राप्त कर राजा क्रोधावेश में आ गया। उसने तुरंत ही युद्ध की घोषणा कर डाली।
पद्म कुमार ने मणि के प्रभाव से सहस्त्रों सैनिक व युद्ध के सभी साधन जुटा लिए। दोनों ओर से युद्ध प्रारंभ हो गया, लेकिन एक और मानवीय सेना थी, दूसरी ओर मणि द्वारा उत्पन्न मायावी सेना, जिसे कोई संकट ही नहीं था। न उनमें से कोई मरा और न ही कोई आहत हुआ। अतः युद्ध में मानवीय सेना का अंत हो गया और जो बचे थे वे भाग गए। अंततः राजा पराजित होकर राजभवन में छिपकर बैठ गया और नगर के द्वार बंद करवा दिए गए। पद्म कुमार के लिए सिद्धि के प्रभाव से दरवाजे और किले तोड़ना बाएं हाथ का खेल था। बस एक तोप के निशाने से सारा गढ़ ढहा दिया। अब राजा बहुत घबराया, सोचने लगा क्या करूं, क्या न करूं। अंत में विवश होकर उसने मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्ताव रखा कि अब क्या करना चाहिए। सभी ने एक स्वर से कहा, महाराज, जिसकी वस्तु हो उसे लौटा देना ही शेष करे। अब राजा नागकन्या के समीप आया और पूछने लगा, इस आपत्ति से कैसे बचा जाए। नागकन्या ने कहा, महाराज सुनिए, वे क्षत्रिय पुरुष हैं। आप इस आपत्ति से बचना चाहते हैं तो स्त्री के वस्त्र पहनिए और वे भी भीगे हुए, और कच्चे सूत्र से हाथों को बांधकर हाथ में पूजा की थाली लेकर मुझे आगे करके आप चलें तो वे आपके सब अपराध क्षमा कर देंगे। नागकन्या के कथनानुसार राजा ने वैसा ही किया। जब वह पद्म कुमार की छावनी के निकट पहुंचा तो पद्म कुमार तुरंत तंबू से बाहर आया। राजा के समक्ष आकर स्वयं हाथ में से थाली पकड़ ली, बंधन के धागे को तोड़कर उन्हें अपने वक्षस्थल से लगाया। इस सद्व्यवहार को देखकर राजा का हृदय स्नेह भाव से भर गया। वे मन ही मन सोचने लगा, धन्य है इस क्षत्रिय पुत्र को, कितनी सज्जनता, कितनी महानता है कि महान अपराधी को भी बड़े स्नेह से हृदय के साथ लगाया है। पद्म कुमार सम्मान सहित राजा को अपने तंबू में ले आया और स्नेहपूर्वक उसे आसन पर बिठाया। इस प्रकार के मधुर व मित्रता के वातावरण से समस्त राज्य में आनंद ही आनंद व्याप्त हो गया। पद्म कुमार की जय हो, विजय हो, इस ध्वनि से आकाश मंडल गुंजित हो उठा। इधर राजा वसंत सेन ने भी सोचा, मेरे कोई संतान नहीं, क्यों नहीं इस सुयोग्य एवं सुशील व्यक्ति को ही मैं राज्य सौंपकर साधना पथ पर अग्रसर हो जाऊं। तप एवं संयम द्वारा जीवन कल्याण में बनाया जा सकता है। ऐसा चिंतन कर पद्म कुमार को बड़ी धूमधाम से नगर में प्रवेश कराया गया और उसे वसंत सेन राजा का राज्य प्रदान कर स्वयं साधना पथ पे वे राजा निकल गए, संयम को स्वीकार कर लिया। दूसरी ओर साकेत नगरी का राजा विश्वम्भु और रानी पद्मलता का शरीर पुत्र के विरह नल में जल जलकर जर्जरित हो गया था। दिन रात वे पद्म पद्म पुकारते रहते थे। एक बार नगर के बाहर उद्यान में महाप्रतापी, तेजस्वी, यशस्वी, ज्ञान दर्शन चारित्र के आराधक, चार ज्ञान के धारक आचार्य श्री दत्त मुनि जी 500 साधुओं सहित पधारे। आचार्य श्री के शुभागमन के समाचार से राजा बहुत प्रसन्न हुए। राजा रानी आचार्य श्री जी के दर्शनार्थ उपस्थित हुए। आचार्य श्री जी ने धर्म उपदेश फरमाते हुए कहा कि तप अमृत है। जैसे अमृत के मिलने पर मनुष्य को मरने का कोई भय नहीं रह जाता, वैसे ही तपोमृत भी मिलने पर मनुष्य का जीवन अमर हो जाता है। अन्य तीर्थी उपनिषद के ऋषियों की वाणी भी गूंज उठी। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपागनत, अर्थात ब्रह्म में विचरण करने से और तप से देवों ने मृत्यु का पराभव कर डाला। सच है, तपस्या के द्वारा जीवन को नष्ट कर बिगाड़ने वाले, अशुद्ध बनाने वाले काम क्रोध आदि शत्रु और उनके कारण बंधने वाले अशुभ कर्म रिपु दल नष्ट हो जाते हैं। मक्खन में से कचरा और मेल अलग करके घी निकालने के लिए बर्तन को आंच पर रखकर तपाया जाता है। उस तपे हुए बर्तन की गर्मी जब मक्खन को लगती है तो वे पिघलता है। इसी प्रकार चैतन्य आदि गुण संपन्न आत्मा में से कर्म और राग द्वेष रूपी मेल अलग करके आत्मबल को उत्पन्न करने के लिए शरीर रूपी बर्तन को तप की आंच से तपाया जाता है। परंतु ये आंच तेज ना हो तो आत्मबल रूपी घृत निपज नहीं सकता। इसी आंच को तेज करने के लिए स्वाध्याय रूपी हवा की आवश्यकता है, तभी बाहर और अंदर से मेल निकलेगा और आत्मबल रूपी शुद्ध घी
निपज पाएगा। सोने को शुद्ध करने और परीक्षा करने की दृष्टि से उसे कसौटी पर घिसा जाता है, काटा जाता है, अग्नि में तपाया जाता है, हथौड़ों से पीटा जाता है। ठीक उसी प्रकार जीवन की शुद्धि और निर्माण के लिए प्रायश्चित द्वारा उस पर शस्त्र क्रिया कर जीवन की अपवित्रता को अलग किया जाता है। विनय द्वारा उसके साथ सद्गुण रूपी शुद्ध अंश जोड़ा जाता है। व्यावृत्ति द्वारा उसे विशुद्ध स्वभाव की कसौटी पर कसा जाता है। ध्यान रूपी अग्नि में उसे तपाया जाता है। व्योसर्ग रूपी कैंची से उसमें से अप्रमद गुण और प्रमाद रूपी अवगुणों को या शरीर और आत्मा को अलग अलग किया जाता है। इस प्रकार जीवन को शुद्ध, सुंदर, सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए 6 सहकारी आभ्यंतर तपों की आवश्यकता होती है। जो तप द्वारा जीवन शुद्धि करेंगे वे परम पद को प्राप्त करेंगे। प्रवचन सुनने के पश्चात राजा वसंत सेन ने आचार्य श्री से कहा, भगवान, दुनिया में मेरे सदृश कोई दुखी नहीं। कृपया दुखों से मुक्त होने का कोई मार्ग बतलाएं। मुझे सबसे अधिक चिंता व दुख अपने एकमात्र पुत्र का है। आचार्य श्री ने कहा, विश्वम्भु राजा, अभी अभी आपने तप के महात्म्य का वर्णन सुना ही है। उनमें चित्त को शांति देने वाला दुख भंजक पुष्य नक्षत्र तप है। आप उस तप की आराधना करें। इस तप के प्रभाव से सभी मानसिक व्यथाएं नष्ट हो जाएंगी। आचार्य ऋषि ने पुष्य नक्षत्र तप की विधिवत पूरी विधि समझाई। अब राजा रानी ने आचार्य श्री की आज्ञा अनुसार पुष्य नक्षत्र तप की आराधना प्रारंभ की। प्रथम बार तप करने से पद्म कुमार की भावना में परिवर्तन हुआ कि अरे, मेरे माता पिता मेरे परम उपकारी हैं, मुझे उनके दर्शन कर जीवन कृतार्थ करना चाहिए। द्वितीय बार एवं तृतीय बार के तप के प्रभाव से पद्म कुमार इस संकल्प तक पहुंचा कि शीघ्र ही अब मुझे माता पिता के दर्शन करने चाहिए। पद्म कुमार ने राजदूत के साथ माता पिता के चरणों में पत्र द्वारा प्रेम पूर्वक ये संदेश भिजवाया कि यदि आपकी अनुज्ञा प्राप्त हो तो मैं आप परमोपकारी माता पिता के साथ मातृभूमि के दर्शनों का लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बना डालूं। दूत जब साकेतपुर नगर में पहुंचा तो उस दिन राजा रानी का चौथा पुष्य नक्षत्र तप था। उस दिन तो दूत को राजा न मिल सके, पर रात्रि में राजा ने स्वप्न में अपने पुत्र को अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में देखा। प्रातः ही दूत ने राजा के श्री चरणों में पत्र अर्पित किया। पत्र पढ़ते ही राजा ने रनिवास में जाकर रानी को शुभ समाचार सुनाए। शीघ्र ही नगर के प्रमुख सज्जनों को बुलाकर उनके समक्ष पत्र रखा। पश्चात राजा बोला, आप कहें तो उससे राज्य में प्रवेश देने की अनुमति दूं, अन्यथा मैं उससे वहीं जाकर मिल आऊं। समस्त सज्जनों ने प्रार्थना की, महाराज, उन्हें यहीं बुला लीजिए, हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। उनके निमंत्रण भावना को देखकर राजा ने पुत्र से मिलने के लिए अत्यधिक उत्कंठित हो पत्र लिखा और साथ ही जनता की ओर से उसको साकेतपुरी में पदार्पण की प्रार्थना व्यक्त की। प्रजा ने साकेतपुर नगर में भव्य स्वागत की तैयारियां की। उधर से पद्म कुमार और इधर से महाराज विश्वम्भु दोनों ने अपनी अपनी नगरी से प्रस्थान किया। दोनों ही राज्य की सीमा पर मिले। पुत्र ने विनम्रता से पिता के श्री चरणों में प्रणाम किया। पिता ने पुत्र को बड़े स्नेहपूर्वक हृदय से लगाया। लंबे समय के वियोग की कालिमा मिलन के प्रेम आश्रुओं से धुल गई। पिता की आज्ञा सिरोधार्य कर पद्म कुमार ने साकेतपुर में पदार्पण किया। पुत्र मिलन से माँ का मुरझाया जीवन पुष्प विकसित हो उठा। पद्म कुमार जब महलों में आया तो माँ ने मोतियों के थाल भरकर बड़े प्यार से पुत्र को बधाया। पुत्र द्वारा कुशलता के समाचार जानने के पश्चात राजा ने भी अत से इति तक दुख रूपी घटनाएं सुनाई। जब नाग कन्या के विषय में जानकारी हुई तो राजा हर्ष विभोर हो गया। बड़ी उत्सुकता और प्रसन्नता के साथ महारानी पुत्र वधू को लेने के लिए वसंतपुर गई। पुत्र वधू ने सासू के चरणों में सविनय प्रणाम किया। सासू द्वारा आशीर्वचन प्राप्त कर स्नेहजनक वार्तालाप के बाद महारानी पुत्र वधू के साथ साकेतपुर लौट आई। राजा ने कुमार के तीनों मित्रों को सम्मान सहित मंत्री पद प्रदान किया। कुछ दिनों पश्चात महाराजा ने
पद्म कुमार युवराज से कहा कि मैं कल पुष्य नक्षत्र तप करूंगा बेटा। इसी तप के प्रभाव से मेरी समस्त कामनाएं सफलीभूत हुई है। तब पुत्र ने विनयपूर्वक पिताजी से निवेदन किया, तात मैं भी गुरु आज्ञा से पुष्य नक्षत्र तप करता हूँ। मुझे इस तप को करते हुए 26 महीने हो गए हैं। कल मैं भी आपके साथ 27वां पुष्य नक्षत्र तप की आराधना करूँगा। पिता ने बड़े प्यार से पुत्र का आलिंगन किया। पद्म कुमार को जब पुष्य नक्षत्र तप की आराधना करते हुए 27 मास पूर्ण हुए तब नाग कन्या की कुक्ष से पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई। पुष्य नक्षत्र तप की पूर्ति एवं पुत्र रत्न की प्राप्ति, इन दोनों शुभ प्रसंगों पर हजारों सहधर्मियों को भोजन कराया गया, वस्त्र आदि का दान दिया गया, हजारों बंदियों को बंधनों से मुक्त किया गया तथा सारे राज्य में हमेशा के लिए त्रस्त जीव हिंसा बंद करवाई गई। धर्म स्थान, अन्न क्षेत्र, अनाथालय, विद्यालय एवं विश्राम गृह बनवाए गए। गुरुदेव की दर्शन यात्रा भी संपन्न की गई। चिरकाल बीतने पर महाराजा विश्वम्भु ने पद्म कुमार युवराज से कहा कि प्रिय पुत्र, मैंने जीवन में अनेक संकट सहन किए, खूब दुख देखे हैं, आदि व्याधियों का से बहुत ग्रस्त बना हूँ। अब मैं संयम साधना के राजमार्ग की ओर चरण बढ़ाना चाहता हूँ, अतः मैं अपना बोझा तेरे कंधों पर रख रहा हूँ। तो सावधानी पूर्वक इस साकेतपुर नगरी का कुशल संचालन करना। परिपूर्ण रूप से इस नगर के प्रजाजनों की रक्षा सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंप रहा हूँ। पिता के हृदय में वैराग्य स्रोत उमड़ता देखकर पुत्र ने प्रसन्न हो हाँ किया। दीक्षा का बड़ा महोत्सव मनाया गया। राजा ने संयम साधना का पथ अपनाया और कई वर्षों तक शुद्ध चारित्र्य का पालन कर वे मोक्ष में पधारे। पद्म कुमार 2 क्षेत्रों के राज्याधिकारी होते हुए भी धर्म ध्यान की प्रवृत्ति में तन्मयतापूर्वक संलग्न बने रहे। पुत्रों के सुयोग्य हो जाने के बाद एक पुत्र को साकेतपुर का और दूसरे को बसंतपुर का राज्य देकर पद्म कुमार ने नाग कन्या सहित दीक्षा अंगीकार करी। वे मुनि बनने के बाद भी पुष्य नक्षत्र तप की आराधना साधना करते रहे। पद्म मुनि अंतिम समय संलेखना करके केवल ज्ञान प्राप्त करके अपने सिद्धि स्थान पर पहुँचे और साध्वी नाग कन्या जी स्वर्गलोक में गईं। जो भी व्यक्ति पुष्य नक्षत्र तप की आराधना करेगा और इस कथा को पढ़ेगा सुनेगा, उस व्यक्ति की मनोकामना सफलीभूत होती चली जाएगी। भव्य मोक्षगामी सिद्ध पद को भी वे उपलब्ध होंगी। ऐसा इस तप का विशेष अद्भुत प्रभाव बताया गया है। कहा गया, आदि रवि गुरु शुक्ल से तपे पुष्य नक्षत्र, तुष्टि पुष्टि शांति सुख इस भव और परत्र, यानी इस भव पर भव में परम सुख को उपलब्ध होना है तो पुष्य नक्षत्र की तप को अवश्य में आराधें साधें तो आपके समस्त साध्य सद